जो सहूर करो तुम दिल से, खेल में किए बेसके, तो फुर्सत न पाओ दम की, सुख इश्क गिनती हक। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस सागर ग्रंथ के 12वें प्रकरण में जो इश्क का सागर है, 5वां सागर इश्क का, इस 5वें सागर की व्याख्या में अक्षरातीत एक विशेष बात कह रहे हैं, जो हमें सामान्य बुद्धि से सोचने पर लगेगा कि ये तो उल्टी बात है। राज जी क्या कह रहे हैं? तो फुर्सत न पाओ दम की, सुख इश्क गिनती हक। राज जी ने हमें इश्क का इतना सुख दिया है कि यदि हम उसकी गणना करें तो एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या किसी को विश्वास होगा? सभी तो रोते हैं। धामधनी ने क्या कहा है पहले कि सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। यदि हम अपनी आत्मिक दृष्टि से देखें तो राज्य के सुख हक इश्क के, जो अनंत सुख परम धाम में है, उसको देखने की जगह ये कालमय का ब्रह्मांड है। अब एक चौपाई आती है कि जो देते हमको इश्क, तो क्यों सके हम गाए, दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, तो क्यों रहियो इत रूह हो जाए। देते हमको इश्क, यदि राजी हमको इश्क दे दें तो रूहें संसार में क्यों रहेंगी। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, यदि आत्मा का दिल जो धनी का अर्श कहलाता है उसमें इश्क आ जाए, तो क्यों रहियो रूहों इत जाए, तो रूहें इस संसार में क्यों रहेंगी। बात तो सही है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं, सबके गिले शिकवे हैं। यदि मैं कहूं या कोई भी कहे कि वाणी में तो राज्य कह रहे हैं कि जो सहूर करो तुम दिल से, खेल में किए बेशक, तो फुर्सत न पाओ दम की, सुख इश्क गिनती हक। राज्य के सुखों की गिनती करना कोई प्रारंभ करे तो फुर्सत न पाओ दम की, एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। एक बात आती है प्रकाश हिंदुस्तानी, जिसमें महामती जी की आत्मा कह रहे हैं कि राज्य निराकार से लेकर 14 लोगों की धरती को यदि कागज बना लिया जाए, 7 समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए, 14 लोकों में जितनी वनस्पतियां हैं सबकी कलम बना लिया जाए, और नोक इतनी बारीक हो कि कथुए के पांव के से भी बारीक हो, एक लिखकर केवल शून्य शून्य लिखा जाए तो भी राज्य के गुणों का पार नहीं किया जा सकता है। किंतु हम सुंदर साथ तो बात बात में कह देते हैं कि देखिए संसार में हम कितना दुख देख रहे हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, सबसे अकेले में पूछिए तो सब कहेंगे कि हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये कहेंगे कि हम परेशान नहीं है। प्रश्न यह है कि परेशान कौन है? हमारा जीव परेशान है या हमारी आत्मा परेशान है या हमारा मन परेशान है? जिस दिन जीव, मन और आत्मा तीनों का भेद पता चल जाएगा, उस दिन हमारे मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलेंगे। देखिए प्रश्न ये होता है कि राज्य ने इश्क दिया है कि नहीं दिया है। आप ये मानते हैं कि सूरज उगता है तो उसका प्रकाश तो अवश्य फैलता है। यह हो सकता है कि बादलों में ढका हो तो दिखाई नहीं पड़े, लेकिन प्रकाश तो फैलेगा। वाणी में एक चौपाई आती है, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी गई। ब्रह्मलीला कब होगी? जब परब्रह्म आए और उनकी ब्रह्मात्माएं आएंगी, तभी तो ब्रह्मलीला होगी। परम धाम में क्या होता है? ब्रह्मलीला, प्रेम की लीला। ब्रह्मलीला क्या है?
प्रेम और आनंद की लीला ब्रह्म लीला है। अक्षर की लीला क्या है? अक्षर ब्रह्म सृष्टि रचना की उत्पत्ति और पालन का संकल्प करते हैं। उसको क्रियान्वित कौन करता है? उनका मन। नारायण की लीला क्या है? जीवों के कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकाना और सृष्टि का संचालन करना। जब अक्षरातीत आए हैं, उनकी परम धाम की आत्माएं आई हैं, तो परम धाम की आत्माओं के साथ तो अक्षरातीत कुछ करेंगे। एक तरफ हम कह देते हैं कि राज्य सब कुछ लेकर आए हैं। जैसे आपके गांव में प्रधानमंत्री का आगमन हो जाए तो प्रधानमंत्री के साथ क्या आता है? हो सकता है कि 100 करोड़ की कोई योजना इस गांव के लिए ला करके दे दे। लेकिन आए हैं तो खाली तो नहीं आए। प्रधानमंत्री के आने का तात्पर्य क्या है? पूरे भारत की प्रशासनिक सत्ता यहां आई हुई है। वो 100 करोड़ का रुपयों का बंडल लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो होना है। जो मन में ले लिया कि इस गांव को 100 करोड़ दिए जा रहे हैं तो दिए जाने हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। जब आप तारतम की चौपाई पढ़ते हैं कि सोतो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित, परम धाम के ज्ञान के साथ सोतो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित, इसका क्या अर्थ है? अक्षरातीत आए हैं तो उनका सब कुछ तो आएगा। आठों सागर कहाँ है? अक्षरातीत के हृदय में। अक्षरातीत आए हैं तो अपने हृदय को परम धाम रख करके तो नहीं आएंगे। अक्षरातीत आए हैं तो अपने इश्क का सागर भी लेकर आएंगे। इल्म का सागर लेकर आए हैं तो इश्क का सागर वहीं छोड़ कैसे सकते हैं? मेहर का सागर लेकर आए हैं, आठों सागरों को लेकर के आए हैं, तो इश्क का सागर भी लेकर के आना ही पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि यदि हमको हमारे अंदर इश्क है तो हमें माया परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि वाणी में राज्य ने कहा है कि माया के सभी हथियारों को नष्ट करने का साधन क्या है? प्रेम। प्रेम धनी को आउत, राज्य ने हमें ऐसा अस्त्र दिया है कि माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तू जगाने घेर। आत्मा जागृत हो जाएगी तो माया भाग जाएगी। लेकिन इश्क का सागर आया है। हम कहते हैं कि हमारे पास इश्क नहीं मिला, तो किसके लिए लाए हैं? क्या जीवों के लिए लाए? एक तरफ कहा जाता है, देखिए, मोती के मनकों को जब पिरोएंगे तब माला का निर्माण होता है। तारतम वाणी में कोई बात कहीं कुछ कही गई है, कहीं कुछ कही गई है। जब तक उसकी कड़ियों को जोड़कर अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनेंगे तब तक उसका आशय स्पष्ट नहीं होगा। अभी आपने चौपाई सुनी कि यदि राज्य के प्रेम के सुखों को गिना जाए तो एक पल की भी फुर्सत नहीं होगी। अर्थात जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा हम लगातार गिनते जाएं कि राज्य के प्रेम के ये सुख हैं, तो फुर्सत न पाओ दम की सुख हक इश्क गिनती हक। ये बात तो किसी के गले में नहीं पड़ेगी। आप तो यही कहेंगे कि राज्य बहका रहे हैं। कभी कुछ कह देते हैं कि एक और बात चौपाई में आती है, हक इलम जब आया तो हुआ इश्क 14 तबक, मूल डार पात पसरिया नजरों आया सबन। मूल डार पात पसरिया कह रहे हैं कि हुआ इश्क 14 तबक। क्या 14 लोगों का ब्रह्मांड इश्कमय हो गया है? पताल के लोकों में क्या इश्क है? हमारी पृथ्वी पर ही इश्क नहीं दिख रहा है। और तो देखा जाए जहां सुंदर साथ रहता है क्या वहां इश्क है? हम मानते हैं तीनों पुरियों में राज्य की लीला हुई है। नौतनपुरी हो, सूरत है, पन्ना जी में तो मुक्तिपीठ ही है। तो क्या वहां के हर व्यक्ति के अंदर इश्क आ गया है? जब इस संसार में पन्ना जी को एक खेल में परम धाम की शोभा दी,
फिर भी हम जाते हैं तो कई अनुभव ऐसे होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ इश्क नहीं है। सुंदर साथ के व्यवहार में भी इश्क नहीं झलकता। तो प्रश्न यह है कि हुआ इश्क 14 तबक का कथन कैसे सत्य है? वाणी का कथन तो झूठा होगा नहीं। इसका असर क्या है? देखिए, कई चीजों में हमें वाणी का सूक्ष्म के कथनों का सूक्ष्म अर्थ लेना पड़ता है। आपने विरह का एक प्रकरण पढ़ा होगा, विरह के कि पाताल लोक सब रोया, नागलोक रोया, पाताल रोया, सारा ब्रह्मांड रोया। ये पाताल और सारा ब्रह्मांड क्या है? हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप। हमारा शरीर जो है इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। इसको 14 लोकों में सर्वोपरि माना गया, जो सबसे ऊपर है। नीचे के लोकों से, सिर से लेकर, ये पैर से लेकर सिर तक 14 लोगों का ये जो हमारा तन है वो एक अलंकारिक रूप में माना गया। जैसे आप वाणी में कई जगह देखेंगे, विराट पुरुष को पाताल से लेकर 14 लोकों तक, निराकार तक दिखाया गया है। उसी तरह से ब्रह्मांड में जो कुछ है, अहंकार है, महत्त्व है, आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पांचों तत्व जो कुछ है ब्रह्मांड में, हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से है। इसी प्रकार जैसे उस कीर्तन के प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा ने कहा है कि विरह में नागलोक रो रहा है, पाताल लोक रो रहा है, सारा ब्रह्मांड जल रहा है। ये क्या है? विरह की अग्नि से मेरा पूरा शरीर रोम रोम जल रहा है। जब आत्मा के हृदय में तारतम्य वाणी का प्रकाश मिलता है तो हमारा शरीर के रोम रोम में राज्य का प्रेम उफान लेने लगता है। उसको कहते हैं हुआ इश्क 14 तबक, मूल डाल पात पसरिया नजरों आया सबन। अब प्रश्न यह है कि यदि राज्य ने हमको प्रेम दिया, जैसे इल्म का सागर, तो हम कह सकते हैं कि एक बूंद आया हक दिल से, तीन कायम किए थिरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, सुख होसी कैसा सागरो बल। एक बूंद ने बकायद किए। महामती जी के धाम हृदय में राज्य के दिल की एक बूंद इल्म के सागर की आती है और वो सागर बन जाती है। ये तारतम्य वाणी क्या है? नूर सागर, नूर का सागर है। नूर कहते हैं तारतम्य ज्ञान, ये इल्म का सागर है। और इसकी एक एक चौपाई की व्याख्या में यदि हम अंतरात्मा से देखें तो बहुत कुछ न जाने आनंद की कितनी धाराएं निकल जाती हैं। यदि इल्म का सागर आ गया तो इश्क का स्वरूप अक्षरातीत भी हम कहते हैं कि राज्य क्या है? इश्क के स्वरूप हैं, वहदत की मार्फत के स्वरूप हैं। आठों सागर सोतो अब जाहिर बे, सबविद वतन सहित। सूर्य का जाहिर होना कैसे है? सूर्य उगेगा तभी तो कह सकते हैं कि सूर्य उगा है। चंद्रमा उगेगा तो कह सकते हैं कि चंद्रमा उगा है। वर्षा हो रही है तभी तो कहेंगे कि बादल लगे हैं। यदि कहें कि अक्षरातीत जाहिर हुए, हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल ज्ञान दृश्य जाहिर हुए हैं, तो बात सही है, ज्ञान दृश्य जाहिर हुए हैं। लेकिन कुछ अनुभूति का भी धरातल है। जैसे इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। राज्य नूरी तन से नहीं आ सकते, कैसे आए हैं? आवेश रूप से आए हैं। यहां हमारे तन है मिट्टी के, और इन मिट्टी के तनों में राज्य कैसे लीला करेंगे? मिहिराज का तन भी पंचभौतिक है, देवचंद जी का तन भी पंचभौतिक है। देवचंद जी के सामने साक्षात प्रकट होते हैं परम धाम के श्रृंगार में, और इन नयनों से देवचंद जी देख रहे हैं। जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सब सुंदर साथ युगल स्वरूप को भी इन नयनों से देखते हैं। असंभव को संभव कर दिया। सभी ग्रंथों में क्या लिखा है कि जहां पर ब्रह्म है वहां मन, वाणी, बुद्धि की गति नहीं है, लेकिन 5000 की जमात बैठी है, और जिसके हृदय में जैसी भावना होती है उसके अनुसार राज्य परम धाम के युगल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, रास बिहारी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, बसरी सूरत के रूप में दर्शन दे रहे हैं, जो असंभव है।
असंभव भी संभव हो रहा है। उसी तरह से अक्षरातीत का आवेश आया तो वाणी क्या कहती है, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही क्यों मिला। तुम परम धाम से उतर करके आए हो, तुम्हें दई सुदर्श की जो अर्श में हुआ, जो अर्श में हो आप, जैसे आप परम धाम में है वैसे ही आप यहां भी आए हो। देवचंद जी को जब राज जी दर्शन देते हैं तो उनको वैसा ही दिख रहा है कि जैसे परम धाम का स्वरूप। जैसे जब सूरज उगता है तो उसकी वीडियोग्राफी कर लीजिए, उगते हुए सूरज की, और उसकी पिक्चर बनाकर टीवी में लगा दीजिए। टीवी के पर्दे पर आप देखेंगे कि सूरज उगता हुआ दिख रहा है, लेकिन वह उगता हुआ सूरज टीवी के पर्दे को जला नहीं पाएगा क्योंकि वो चित्र है। उसी तरह से राज्य आवेश स्वरूप से आए हैं, परम धाम का 8 सागरों का सुख लेकर के आए। अब कहेंगे कि इश्क नहीं तो सुख कहां से मिले। स्वाद है। देखिए कैसे यहां इतने सुंदर साथ बैठे हैं। मैं कहूं उपनिषदों का उदाहरण देकर कि आयु वै घृतम, घृत आयु वृद्धि का असंदिग्ध कारण है। और सबको कह दूं कि देखिए घी बहुत अच्छी चीज है, सबको 1-1 किलो खाना पड़ेगा। आप क्या खाएंगे? आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घी तो बहुत अच्छी चीज है, चलिए गुलाब जामुन तो बहुत अच्छी लगती है, सबको कहूं कि 2-2 किलो गुलाब जामुन खाना पड़ेगा, तो फिर आप मना कर देंगे कि हमसे नहीं खाया जाए। आप कहेंगे, मैं कहूं क्यों, तो आप कहेंगे कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब सोचिए, ये मिट्टी का तन परम धाम के इश्क के रस को कैसे झेल सकता है। लेकिन इश्क देना भी है, इश्क दिखाना भी है, तो क्या करेंगे? आपको मैं क्या करूंगा, घी का स्वाद देना है तो भोजन में आधा आधा चम्मच दे दिया जाएगा, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, बहुत अच्छा घी है। गुलाब जामुन का रस चखाना है तो 1-1 गुलाब जामुन बांट दिया जाएगा, आप ओठ चाटते रहें, कहेंगे कि और मिल जाए, और उसके गुण गाते रहेंगे कि गुलाब जामुन बहुत अच्छी है। उसी तरह से अक्षरातीत ब्रज में आए। देखिए अक्षर की आत्मा को प्रेम की एक झलक दिखानी है, प्रेम की झलक दिखाते हैं कि स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठे हैं, उस तन में बैठे रहने पर भी राधा के पांव पकड़ करके मनाते हैं कि राधा रूठना नहीं। अक्षर ब्रह्म क्या महालक्ष्मी के पैर पकड़ सकते हैं? नहीं। अक्षर ब्रह्म की तो एक ही लीला है कि ब्रह्मांड बनाओ और लय कर दो, वो सपने में भी नहीं सोच सकते। ग्वालिनें कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि कन्ना हम तुमको मक्खन दे देंगे, एक बार नाच करके दिखा दे, और वो नाचते हैं। अक्षर के लिए तो अनहोनी बात है, वो इश्क की एक झलक दिखाई, इश्क का विलास नहीं दिखाया, इश्क का विलास भी दिखा रहे हैं तो रास के ब्रह्मांड में जाकर, योग माया के ब्रह्मांड में इश्क का विलास दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें वहदत का रस नहीं है। वहदत का रस कहाँ मिलेगा? केवल परम धाम में। इसलिए केसरबाई और इंद्रावती के बीच में विवाद होता है कि केवल तुम ही लीला करोगी, मैं क्यों नहीं करूंगी। राज जी उनको लड़ता हुआ देखकर दोनों के साथ अलग अलग रूप ले लेते हैं। सबकी आत्मा पूर्णतया तृप्त हो जाए, इसलिए सबकी जो जितनी सखियां हैं उतने रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रेम का विलास है लेकिन वहदत का रस नहीं है। अब राज्य हमें वहदत तो क्या, वहदत की मारिफत बताने आए हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, आपको गुलाब जामुन 1-1 खिला दिया गया, अब आप उसकी विवेचना करने लग गए हैं, इसमें मावा अच्छी मात्रा में मिला है और शक्कर अच्छी मात्रा में मिली है, जो जो है सबकी मात्रा आप बखान कर रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा खा रहे हैं और उसी में इतने तृप्त हो जा रहे हैं कि व्याख्यान देना शुरू कर दिए हैं कि देखिए गुलाब जामुन की रचना ऐसी हुई है। आप बताइए सुख क्या होता है? यदि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आपको जीवा पर गुलाब जामुन न रखा जाए, सीधे ऑपरेशन करके पेट में डाल दिया जाए, तो आपको कोई आनंद मिलेगा? किंतु यदि थोड़ा थोड़ा
गरम गरम गुलाब जामुन हो, थोड़ा थोड़ा कहा जाए कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चूस चूस कर खाइए स्वाद लेकर, तो आप बताइए आप ज्यादा आनंदित होंगे कि सीधे निगल कर या पेट में रख देने से? परम धाम में इश्क की लीला का विलास था, किंतु इसकी मारिफत का पता नहीं, वहदत की मारिफत का पता नहीं। इल्म की मारिफत अब मिली है, मार्फत हुई हाथ हक्के, क्यों ले सकिए सो। ये दोस्ती तब हुई जब हुए प्यार बराबर दो। राज्य ने क्या किया है, मारिफत का इल्म दे दिया है। मारिफत का इल्म आने से आपको सब कुछ मालूम है, वहदत की मारिफत मालूम है, हमारी और राज्य में कोई भी भेद नहीं है। अब आप चर्चनी जब पढ़ते हैं तो चर्चनी के माध्यम से एक एक बारीक बातों पर आपकी नजर है। यहाँ जैसे मिराज ने कहा, परिक्रमा ग्रंथ में इंद्रावती की आत्मा कहती है कि सतगुरु महाराज ने मेरे से केवल 3 चबूतरों का वर्णन किया चांदनी चौक के, चौथे का वर्णन नहीं किया कि देखें इनकी परीक्षा तो ली जाए। अब आप सुंदर साथ चर्चनी का जो भी प्रसंग होता है उस पर प्रश्न आप खड़ा करते हैं, श्रृंगार पर प्रश्न आप खड़ा करते हैं कि कहीं इजार जो नीली लाए कि कहीं नीले रंग की इजार लिखी है, कहीं केसरिया रंग की इजार लिखी है, कहीं राज्य के गले में 5 हार हैं, कहीं 4 हार हैं, कहीं 6 हार हैं। आप सोचते हैं आप राज्य के हृदय की गुह्य बातों को जानते हैं। जैसे परम धाम में अनंत काल से लीला चलती आ रही है, किसी को यह पता नहीं था कि राज्य हमारे ही दिल में बैठे हैं और हमारे ही दिल से प्रकट होकर हमारे साथ लीला करते हैं और हमारे ही हृदय में अंतर्हित हो जाते हैं। श्यामा जी तक को नहीं पता, सखियों को नहीं पता कि सबका इश्क बराबर है। यदि पता होता एक ही राज्य का दिल सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है, जो राज्य के दिल में है वही श्यामा जी के दिल में है, जो श्यामा जी के दिल में है जितना इश्क उतना ही सखियों के हृदय में है, वही खूब खुशहालियों के अंदर है, वही पशु पक्षियों के अंदर भी है। धरती आकाश सब कुछ आत्मा का स्वरूप है, वस्त्र आभूषण सभी आत्मा स्वरूप हैं, सभी एक दूसरे को रिझाते जा रहे हैं। ये भेद तो परम धाम में नहीं मालूम था। जैसे मैंने कहा, जिस तरह से गुलाब जामुन को धीरे धीरे चूस करके खाने में आनंद आएगा, सीधे जीवा को स्पर्श किए बिना निगल लेने पर कोई आनंद नहीं आता। तो आप बताइए आपको इश्क का रस दिया जा रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको इल्म दे दिया गया। इश्क का प्राण क्या है? इल्म। और इल्म का प्राण क्या है? इश्क। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। इश्क की गरिमा का पता कब होता है? जब ठोकर मिलती है तब। जैसे घर पर कोई बच्चा है, माँ कहती है कि बेटे खा ले, बेटे खा ले, 100 बार नखरे दिखाएगा, नहीं खाएगा, रूठ करके बैठ जाएगा, माँ को ही मनाना पड़ता है। जब कहीं बाहर चला जाता है, रिश्तेदारी में गया या कहीं, तो वहाँ कौन पूछने वाला है? मान लीजिए नौकरी करने गया, कोई नहीं है, माँ तो है नहीं कि 10 बार पूछेगी कि बेटे खा लो। उस समय उसको याद आएगी माँ के स्नेह में ममता की। उसी तरह से क्योंकि उसका अभाव है, इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत ने अपने हृदय लुटाया है। तभी तो इश्क पाइए जुदागिए सो तुम पाए इत, वतन हकीकत सब दई ऐसा दाव न पाइए कित। अब ऐसा सुनाला अवसर कभी मिलने वाला नहीं है। वतन हकीकत सब दई ऐसा दाव न पाइए कित। राज्य के हृदय में डूबकर उनके 8 सागरों को मापने का अधिकार हमारे पास पहले नहीं था। जैसे 8 सागरों में डूबते थे लेकिन भूल जाते थे। हमारी 5वीं भूमिका में कैसी लीला होती है? मारिफत की लीला। मारिफत की लीला में क्या होता है? मारिफत की लीला में आशिक समझता है कि ये मासूक केवल है, मासूक को
लगता है कि ये मेरा आशिक है, केवल वो है। आशिक ही नजर आता है, मासूक आशिक स्वयं को भूलकर केवल मासूक को याद रखता है। तभी कहते हैं मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। राज्य समझते हैं कि केवल सखियां हैं, और सखियां समझती हैं कि केवल राज्य है। ये मारिफत दोनों अरस परस हो जाते, वो सब कुछ है, लेकिन राज्य पूर्ण जागृत है, इसलिए राज्य को तो सब मालूम है, सखियां भूल जाती हैं उस मार्फत के रस को। अब तारतम वाणी के द्वारा उस रस का हमें पता है कि मार्फत में होता क्या है। परम धाम में पता नहीं था। परम धाम में किस तरह से हमारे दिल से राज्य प्रकट होकर हमारे साथ लीला करते हैं, ये भेद का पता नहीं था, अब पता है। इसलिए वहदत की मारिफत को हम जानते हैं, निस्बत की मारिफत को हम जानते हैं, खिलवत की मारिफत को हम जानते हैं, इश्क की मारिफत को हम जानते हैं। सब कुछ राज्य ने अपना हृदय उड़ेल दिया। तो जैसे एक व्यक्ति के 5 मित्र हैं और वह पांचों से बराबर बात करता है, लेकिन दिल की बात केवल एक को बताता है। तो अब बताइए किसको आनंद ज्यादा मिलेगा? बात तो सबसे बराबर करता है। जिसको अपने दिल का सारा भेद बता दिया, वो गर्व से कहेगा कि उसके दिल के राज तो केवल मैं जानता हूं, ये 4 नहीं जानते, इसलिए मेरे जैसा कोई नजदीकी नहीं। अब आप इस खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के द्वारा राज्य के हृदय की सारी बातों को जानते हैं। मारिफत का इल्म आपके पास है, इसलिए उसके माध्यम से इश्क का जो प्राण है, वो मारिफत का इल्म, वो राज्य ने आपको दे दिया है। ये छठा सागर जो इश्क का है, इसके माध्यम से राज्य ने अपना सारा रस दे दिया। आप कहेंगे कि परमधाम का इश्क दे देते तो, इश्क तो दे देंगे, जो अपने हृदय का सारा भेद दे सकता है। जानते हैं इधर इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इधर भाइयों का ग्रुप है। आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, लाकर सारा पत्नी को दे देते हैं, लेकिन क्या कोई भी भाई अपना हृदय का सारा भेद बताएगा? कभी नहीं। और तो और पत्नी भी अपने पति को अपने हृदय का सारा भेद नहीं बता सकती। इस संसार में शायद ही कोई हो जो अपने हृदय का सारा भेद बताता हो। इसलिए राज्य ने अपना हृदय लुटा दिया, क्योंकि वो आशिक है। और जब इल्म का सागर लेकर आए हैं तो इश्क का सागर भी लेकर आए हैं, लेकिन एक बूंद ही देंगे, ज्यादा देंगे तो कच्चे घड़े की तरह शरीर फूट जाएगा। इसलिए अक्षरातीत क्यों सहन करें कि जागने की लीला सारी बंद हो जाए। यदि इश्क का रस वो सीधे दे देंगे तो मिट्टी का तन झेल नहीं पाएगा। आप सोचिए, जब योग माया के अंदर बिना वहदत के स्थिति हो गई कि सखियां एक पल के लिए भी राज्य के बिना रहने को तैयार नहीं, तो जागनी कैसी होनी? काल माया के ब्रह्मांड में तो एक ने शरीर छोड़ा तो सबने छोड़ देना है, फिर जागने की लीला समाप्त हो जाएगी। जैसे राज्य नूरी स्वरूप से प्रवेश नहीं कर सकते, आवेश स्वरूप से प्रवेश करेंगे, लेकिन आवेश स्वरूप में सब कुछ है। परम धाम का सारा सुख छिपा हुआ है, लेकिन किस तरह से कि हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारे शरीर को झेलने की समर्थ हो। इसलिए वाणी कहती है, इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। राजीव 8 सागरों का सुख लेकर आपकी आत्मा के धाम हृदय में, और आपके हृदय को अर्श बना दिया है। अब श्रृंगार ग्रंथ का 2 प्रकरण पढ़िए। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे कसम। परम धाम का सारा सुख लेकर जो अक्षरातीत आए हैं, तो 8 सागर आपकी आत्मा के धाम हृदय में है। इस बार सरसवा के वार्षिकोत्सव पर चर्चा हुई थी, मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर। मोमिनों का दिल ही मेहर का सागर है, और आप तो मेहर सागर पढ़कर मांगते हैं। श्री मोहम्मद कहे, मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हकूक में पियो फूल भर भर। आपको अपने परात्म स्वरूप का बोध हो जाए, यथार्थ रूप से अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए काल माया के ब्रह्मांड में, तो आपके अंदर भी इश्क का सागर है। मेहर का सागर आपके दिल में है, इश्क का सागर आपके दिल में है। तो इल्म का सागर भी आपके अंदर है, 8 सागर भी आपके दिल में है।
लेकिन उस मार्फत की अवस्था में पहुंचने पर ही होगा। आप सोचे कि माया का सुख लेते रहें, माया के विकारों में फंसे रहें और मुंह से कहने कि हम तो राज्य के स्वरूप हैं, हमारे अंदर इल्म का सागर है, इश्क का सागर है, तो ऐसा नहीं होगा। आप त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचिए, मार्फत की दृष्टि से अपने को देखिए। तो ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। गंदा नाला जब नदी में डूब मिल जाता है, गंगा में मिलने के बाद उसको गंदा नाला कोई नहीं कहेगा, उसको गंगा जल कहा जाएगा और उस गंगा जल की आरती उतारी जाती है। गंदे नाले की कोई आरती नहीं उतारेगा। इसलिए जब तक हम जीव भाव में है, शरीर भाव में है, हमारे शरीर में पाप के विषय विकारों का गंदा नाला बह रहा है। जब इन सबसे परे हो जाएंगे, जीव भाव से परे हो जाएंगे, आत्म भाव से परात्म का श्रृंगार सजकर आत्मा के स्वरूप में हम राज्य के हृदय में डुबकी लगा लेंगे। राज्य के हृदय में डुबकी लगाकर स्वयं का अस्तित्व भूल जाएंगे, मारिफत की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। तो क्या कहेंगे? हमारा दिल इश्क का सागर है, हमारा दिल इल्म का सागर है, हमारा दिल निस्बत का सागर है। तभी श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि सबके हृदय में परम धाम है, हमारी आत्मा का। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो वाला, ये वहां चरितार्थ होता है। हौज कौसर कहाँ मिलेगा? हमारी आत्मा के दिल में। मानिक पहाड़ कहाँ मिलेगा? हमारी आत्मा के दिल में। पुखराज पहाड़ कहाँ मिलेगा? हमारी आत्मा के दिल में। इसको संसारिक बुद्धि से सोचने पर समझ में नहीं आएगा। जैसे कहते कि ये दिल तो जीव का दिल है, ये सच है, जीव का दिल है। जीव का दिल हमारे शरीर से संबंधित है, जीव से संबंधित है। आत्मा का दिल क्या है? आत्मा का दिल कोई सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाला नहीं है। इसलिए अध्यात्म की इन गहरी बातों को समझने के लिए हमें परम धाम की दृष्टि चाहिए। अधिकतर चर्चाओं में मैंने इस प्रसंग को उठाया था, सुंदर साथ को कुछ को समझ नहीं आई तो उन्होंने इसको मुद्दा खड़ा कर दिया कि आत्मा का दिल ही नहीं है यहाँ, वो तो परात्मा के लिए बात कही जाती है। ऐसा नहीं है। यदि आप अंतर्दृश्य देखेंगे तो वाणी कह रही है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो विश्राम। तो राज्य का निवास कहाँ है? हमारी आत्मा के धाम हृदय में। मिराज के अंदर इंद्रावती जी की आत्मा है, उस आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। परम धाम का सब कुछ लेकर, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री आए हैं तो उनके साथ पूरे देश की सत्ता यहाँ आ जाती है। अक्षरातीत आवेश स्वरूप से आते हैं तो उनका आठों सागरों का सुख, परम धाम का संपूर्ण ऐश्वर्य उस आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होता है। लेकिन यदि हम अपनी आत्मा को जागृत करके उस भावना से देखें तो सब कुछ समझ में आती जाएगी। वैसे तो इस सुहाने मौसम में जब शांति होती है तभी सागर श्रृंगार की चर्चा करने में भी आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। और मेरा समय पूरा होता है, सबके अपने अपने नियम हैं। जब राज्य कृपा करेंगे पुनः इस विषय पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं, या सोच लीजिए, संक्षेप में जान लीजिए कि अब बार बार ये रोते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राज्य ने हमको इश्क नहीं दिया, राज्य ने हमको ये नहीं दिया, हम कितने दुख में पड़े हैं। जो आप दुखों का रोना रोते हैं वो दुखों का रोना बंद कर दीजिए। वो इश्क का सागर है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तभी ये चौपाई अवतरित होती है। श्री मोहम्मद कहे मोमनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क का पल पल मेहर करत। मेहर का सागर आया है, इल्म का सागर आया है, इश्क का सागर आया है। वो हमें दुखों का पहाड़ लेकर नहीं आया है। वो तो कहता है दुख न देव फूल पांकड़ी देखू शीतल ने। जो इश्क का सागर होगा वो हमें दुख क्यों देगा? दुख अपन को होता है सो माया करत है भारी जी। हम जब अपने हृदय में राज्य की अनुभूति नहीं करते, माया को देखते रहते हैं, तो माया हमें परेशान करती है। दुखी कौन होता है? जीव होता है, आत्मा को दुख नहीं होता। और सच पूछा जाए तो जीव भी दुखी नहीं होता, वो अंतःकरण के माध्यम से दुख को देखता है। जैसे कार्य किससे होता है? अंतःकरण इंद्रियों के बिना कोई कार्य नहीं होता। देखिए, किसी को, सबको
परमधाम की वाणी अच्छी भी नहीं लगती, उधर वार्ता चल रही है। अंतःकरण मन है जो यदि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आपको अपमान से कोई पीड़ा नहीं होगी, सम्मान से कोई खुशी नहीं होगी। लेकिन जब आप सामान्य अवस्था में हैं तो सम्मान आपको प्रसन्नता देगा और अपमान दुखी करेगा। ये किसके कारण है? मन के कारण है। आप अपने आत्मस्वरूप में स्थित नहीं है। जो जीव पहले तो जैसे गौतम बुद्ध को कोई पत्थर मार रहा है तो कोई कष्ट नहीं, कोई सम्मानित कर रहा है कोई कष्ट, कोई उनके ऊपर असर नहीं, क्योंकि उस स्वरूप में स्थित है। जो अंतःकरण से जुड़ा होता, अंतःकरण से तो सारे कार्य होते हैं, लेकिन सुख दुख की प्रतीति किसको होती है? चैतन्य को ही होती है, लेकिन अंतःकरण के माध्यम से ही होती है। जब वो इन सबसे परे हो जाता है तो दृष्टा भाव से देखता है। वैसे ही जैसे आत्मा दृष्टा भाव से इस माया के खेल को देख रही है। इसलिए राजी सब पर कृपा करें कि हम सुंदर साथ समझें कि राजी माया में भी लाए हैं, स्वयं आए हैं, तो उनके साथ परम धाम के 8 सागरों का सुख भी है। इसलिए हर बात में गिले शिकवे करने की आवश्यकता नहीं है। आप राज्य के प्रेम को समझिए और इस जागने के ब्रह्मांड के 6ठे दिन की लीला के एक एक पल का आनंद लीजिए। एक एक पल आपका राज्य के प्रेम के लिए हो, सेवा के लिए हो, समर्पण के लिए हो, चितवनी के लिए हो, ज्ञान ग्रहण करने के लिए हो और उस ज्ञान को फैलाने के लिए हो, जाकि सारा ब्रह्मांड इससे लाभान्वित हो सके। अब तक हम बहुत नींद में गोते लगा चुके हैं। 350 वर्षों का समय कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला, और सारा संसार सक्रिय है। एक हम हैं जो कहीं ना कहीं अलसाई हुई निद्रा को लेकर के अपना समय बिता रहे हैं। अभी भी हमारा समाज बहुत अधिक 80% से अधिक निद्रा के आवेश में है। जो जागने का स्वरूप होना चाहिए वह भी दिख नहीं रहा है। चितवनी मैं समझता हूँ 95% सुंदर साथ अभी भी चितवनी से दूर है। ये तो सरसभा से राज्य की कृपा से चितवनी की एक लहर चली है, धीरे धीरे देश में फैल रही है, लेकिन वो तो केवल 5% में फैली है। चारों तरफ अभी कर्मकांड की बाहुल्यता है, वाणी का प्रकाश नहीं है। सुंदर साथ निस्बत की मारिफत को क्या समझेगा? निस्बत को तो हकीकत को भी नहीं समझ पाया है, प्राणनाथ जी को नहीं समझ पाया है, वाणी की महिमा को नहीं समझ पाया है। तो परम धाम की हकीकत और मारिफत को समझना तो एक बहुत बड़ी ऊंचाई है, और इसको सब तक फैलाने के लिए सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा, सबको त्याग करना पड़ेगा, तभी ये महान लक्ष्य पूरा होगा।